ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यही कहना चाहूँगा सर, जो प्लेन क्रैश में 241 लोग जो मारे गए, उसकी किस वजह से मारे गए, या कुछ प्लेन इशू था, या टेक्निक इशू था, या पॉलिटिकल इशू था, किस वजह से हादसा हुआ है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स में दिखाया गया है कि पायलट की गलती है, पर पायलट कैसा गलती है बताओ ना। उसके अंदर एक्स सीएम थे अपने, विजय रूपानी जी गुजरात के, वो भी थे, और उसके हिसाब से वो बोला भी जा रहा है, कुछ न्यूज़ में बोला गया है कि वो पेपर लेके लंदन जा रहे थे। उस वजह से हुआ है, किस वजह से, वो हमको जानकारी चाहिए। जो जावेद आपके भाई थे जावेद अली, वो यहाँ मतलब अहमदाबाद से फ़्लाइट लेके जा रहे थे, किस तरह से किया? नहीं, वो ईद बनाने आए थे, बकरा ईद अगले महीने 6 तारीख को ईद थी, तो वो ईद से पहले आए बकरा ईद मनाने के लिए। तो बकरा ईद मना हो गई, तो उसके 3-4 दिन के बाद 12 जून को, मतलब आज 11 तारीख है, 2025 में 11 तारीख को आज उनकी फ़्लाइट थी अहमदाबाद के लिए रात में। तो रात में हम लोग ने मिले, सब बातचीत हुई, हम लोग की लास्ट विदाई की फ़ोटो भी मेरे पास है, जहाँ हम लोग ने फ़ोटो खींचे, नीचे लकी होटल पे फ़ोटो भी खींचे। फिर हम लोग ने उनको एयरपोर्ट पे जो छोड़े, फिर हम लोग आ गए। फिर मैं सुबह आया, वो सुबह कॉलेज जाने का था, तो मैं जल्दी आके सो गया एयरपोर्ट से। तो मैं कॉलेज में था, तो 1:30-2 बजे के करीब कुछ हादसा हुआ है, 1:36 PM को कुछ हादसा हुआ है। वो हादसे के अंदर मैं कॉलेज में पीरियड चालू था, मेरा ब्रेक आधा घंटा बाकी था ब्रेक में, तो मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे थे, 10-12 फ़ोन, स्कॉटस कॉलोनी मकसूद भाई बोल के, मेरे को बहुत फ़ोन किए। मैं उठाया नहीं, क्योंकि लेक्चर में था, लेक्चर में फ़ोन उठाना अलाउड नहीं है। तो फिर मैं जब जैसा ब्रेक हुआ तो मैंने तुरंत फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने बताया कि तेरे भाई लंदन जाने वाले थे। तो बोले हाँ, तो बोले ज़रा नाम बता, मैं चेक करता हूँ कि प्लेन हादसा हुआ। तो मैं नाम बताया, तो फिर उसमें कंफर्म हुआ कि हमारे घर वाले 4 फैमिली भी थे उसके अंदर, वो उनकी वाइफ और 2 बच्चे। तो ये लंदन जा रहे थे, कैसे क्या मतलब? लंदन जा रहे थे, वो वहाँ की सिटीजनशिप थी उनकी से, 11 साल से वहीं रहते थे। अच्छा, तो मुंबई से पहले कहाँ गए? मुंबई से डायरेक्ट पहले लंदन ही गए, लंदन में। लेकिन जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से, मुंबई से पहले अहमदाबाद थी, हाँ। वाइवा प्लेन थी, फिर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी प्लेन। अच्छा, अभी उनके घर में उनके बाद कौन कौन है घर में? जैसे माँ? उनके घर में उनकी मम्मी है, उनके बड़े भाई है इम्तियाज़ अली, और उनकी 2 बहन है। उनकी माँ किस तरह से, अब 1 साल हो गया है भाई के बारे में? वो परसों BBC वाले आए थे न्यूज़ लेने के लिए, तो वो उनके सामने भी बहुत रोए। कब्रिस्तान जाते रहते वो, कल भी हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान, कल 12 तारीख है, कल हम लोग के लिए ब्लैक डे होएगा पूरे फैमिली के लिए। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं सरकार और से? सरकार जो कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं एयर इंडिया वाले, राइट, क्या सरकार से यही एक मांग करना चाहेंगे कि इसकी जो जांच है वो अच्छी तरीके से होए। पर उसके अंदर देखा जाएगा तो एक जन कैसा बचा, अगर मरना है तो सारे जन मरते थे ना, वो एक जन कैसा बच गया। और उसके अंदर जो टेक्निक इशू लोग बता रहे हैं, पायलट की थोड़ी टेक्निक इशू होगी, कुछ उसमें सीएम भी थे, एक्स सीएम विजय रूपानी जी, उनका भी कसूर हो सकता है ना, पेपर लेके जा रहे थे वो। आपके भाई से बात हुई होगी जब लास्ट टाइम वो जा रहे थे? लास्ट टाइम बात वो रात में 11:30 बजे हुई, नीचे लकी होटल पे। हम लोगों ने फ़ोटो भी है मेरे पास, फ़ोटो बताता हूँ मैं आपको, हाँ लास्ट फ़ोटो। हाँ, फ़ोटो दे देंगे। हाँ, तो वही लास्ट टाइम बात हुई, मेरे को बोले पढ़ाई अच्छी करना, 12 चालू था मेरा, अभी 12 पास हो गया मैं, तो वो चालू है। आप कह रहे हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि आपका भाई जो है वो मर गया है, या एक आदमी बचा, क्या कहना चाहते हैं? उसमें मैं तो ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमको महसूस ही नहीं होता है ना कि भाई मरा है बोल के, क्योंकि जो हादसा हुआ था बहुत बुरा हुआ था। वो 242 में से एक जन जो बचा था, मैं तो उसके बारे में सोचता हूँ कि वो सोता कैसा होगा, उसको रात को नींद कैसे आती होगी, क्योंकि उसके आजू बाजू बॉडी जल रही है, सब पब्लिक चिल्ला रही होगी, अपने को तो मालूम नहीं, कुछ सेकंड में पब्लिक मर भी जाएगी। मैं तो वो सोचता हूँ कि आदमी रात में सोता कैसा है, डिप्रेशन में चले गया था बोलते हो, तो वही सोचता हूँ मैं। यहाँ जब भाई की बॉडी लेके आए, किस तरह का मंजर था? बच्चे 2, उनकी वाइफ, और वो यहाँ पे ही लेके आए। वो मंजर तो बहुत बेकार था, मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, मतलब 1000 के ऊपर पब्लिक थी, पूरा ये रोड भर गया था हमारा ईरानीवाड़ी का, ऊपर बिल्डर की ऑफिस पूरी भर गई, 4 एम्बुलेंस थी, तो मंजर तो हमारे घर वालों के लिए बहुत बेकार हो गया। बताया कि भाई की जो बॉडी थी वो किस तरह से थी, बच्चों को कैसे लेके बैठे थे? वो जो भाई की बॉडी थी वो अकड़ी भी थी, मतलब ऐसा बच्चे लोग को पकड़ लेते ना, ऐसा पकड़ के बैठे थे, मतलब
तो होने के टाइम पे जब वो ऐसा डूबता है ना तो ऐसा लगता पकड़ ली होगी, तो उनकी बॉडी ऐसा पूरे वो थी। तो अब यहाँ ही कब्रिस्तान हाँ, ये मलाड वेस्ट में सुमारी बाजार है, जमातुल मुस्लिमीन, वो कब्रिस्तान में दफन है। और क्या अब 1 साल हो गया है, कोई कंपनसेशन की जैसे एयर इंडिया वालों ने बोला है या कुछ कंपनसेशन? एयर इंडिया वालों से यही मांगे कि बस जो सबूत सही है वो बताए, झूठ ना बताए बोले। सरकार से भी वही है, सरकार सही बताती नहीं है ना कभी भी, वो बात। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था 12 जून को, और ये जो हादसा हुआ वो बहुत दुखद घटना हुई है। उसमें कम से कम 260 लोग थे। इसका आज 1 साल हो गया है, हम लोग अब तक भूले नहीं हैं। ना उनकी मम्मी इतनी सक्रिय में कि मैं उसको संभाल नहीं सकता हूँ। हम लोग इसको यादगारी हमारे पास रही है, अब तो हमारे पास कोई रहा नहीं है। उसके बचपन के और हमारे साथ में खेला हुआ बड़ा हुआ है, और उनकी याद में हम लोग अभी 1 साल गुजर चुका है। और बचपन से उसको हमने पालित करके बड़ा किया, 20 साल कर दिया, और मेरा लड़का नहीं है दुनिया में। तो हमको बहुत इसकी दुख हो रहा है, और उनको बुला नहीं सकते कि कोई 1 साल हुआ है। तो अभी हम वही कहना मांगते हैं कि 1 साल हुआ, तब उनकी जो काम हमारा जो अभी रुका हुआ है, जो कि एयर इंडिया वाले पास हमारा ये जो हम लोग अभी न्याय के लिए खड़े हैं कि भाई जो कोई दुर्घटना कैसे हुई, उनकी जान के लिए हम 260 लोग हम लोग उनकी जानने मांगते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तो जो ये हमारा जो हमको नहीं तो हमारा जो कोई पहले वकील रखा हुआ है उनको बताए कि भाई जो ये बॉक्स का कोई बताने वाले अब तक हमको कोई जैसे नहीं मिला है, इसलिए हम बहुत कर चुके हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या राहत मिली, क्या सहाय मिली? हमारे यहाँ दीव की गवर्नमेंट कपूर साहब और कलेक्टर साहब के पूरी जो उनकी टीम है, उनकी अच्छी वो कहता हूँ कि उनकी तरफ से हमको जो सहाय यहाँ की थी और हमको इसमें से हमको मिला है। तो यहाँ की गवर्नमेंट दीव की और यहाँ का कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब, उनकी जो पूरी टीम, उनकी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उसने पूरा हमारा सपोर्ट किया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तब से लेके जब मैं 6 दिन वहाँ रुका था, तो डेड बॉडी देने के लिए, दिलाने के लिए और पूरी सहायता वो लोग पूरा 6-10 दिन जब तक सबकी डेड बॉडी मिली तब तक ये लोग डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े थे। आज आप कैसा महसूस करते हैं इस विषय पे? महसूस तो अच्छा कर रहे थे भाई, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर का बहुत दिल से हम शुक्रिया तो करते हैं कि इसने जो काम किया था वो उसने पूरा करके करा उसने हमारे साथ। कोई भी हम उनके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि यहाँ के कलेक्टर साहब है, डिप्टी कलेक्टर साहब है और उनकी टीम है, जो भी है उनका जो काम में हमको पूरा हेल्प किया और पूरा हमको हेल्प कर दिया। भारत प्रशासन से आप क्या आशा रखते हैं अभी? अभी प्रशासन साहब से हम आशा वही रखते हैं कि भाई जो ये हमको भी जो हम लोग ये जो 1 साल हुआ है, तो हमको जो हमारा ये जो डाटा प्लान का जो हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, वो न्याय के इसलिए हम प्रशासन को भी मांगते हैं कि हमको ये न्याय दिलाए कि हम ये जो सेटअप बॉक्स हमको नहीं, हमारे जो कलेक्टर, हमारा जो वकील हमने रखा हुआ, उनको कोई सहाय करके हमको ये सेटअप बॉक्स का कोई उनको डेटा जो है वो खुल के सामने आए।